यानी दिया क्या है, द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, समझ में। यानी द्रव्य या पदार्थ, इसमें कहा कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। द्रव्य या कोई पदार्थ हो गया, तो द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ठीक, हम कोई पदार्थ अगर यहाँ पे रख देते हैं, कोई पदार्थ अगर रख देते हैं, देखिए कोई पदार्थ अगर हम यहाँ पे रखते हैं, कोई वस्तु अगर रख देते हैं यहाँ पे, तो इतना स्थान वो घेर लिया, ना, इतना बोर्ड का इतना स्थान क्या घेर लिया। इसी को मान लेते हैं ऐसे आप रख दिया हमने, इसको रख दिया, तो इतना जगह घेर लिया कि नहीं घेरा, ये जगह घेरा ना, ये जगह भी घेर लिया, मतलब स्थान भी घेरा, और उसमें क्या होता है, भार भी है, यानी द्रव्यमान भी इसमें है कि नहीं। इसमें वजन भी तो है, चाहे वो 5 ग्राम का हो या 10 ग्राम का हो, लेकिन उसमें कुछ भार है कि नहीं है। तो इसमें जो है भार भी है, या 200 ग्राम का इसमें हो सकता है। तो ये कह रहा है कि द्रव्य या पदार्थ वह है, कोई पूछेगा द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, तो द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता तथा जिसमें द्रव्यमान होता है या जिसमें भार होता है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं वह है, इसमें कह रहा है कि वह है जो क्या करता है, स्थान घेरता है, या कह सकते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है, भार होता है या क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज हो गया, वस्तु हो गया, जैसे हमारे पास देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कुर्सी, मेज, कुर्सी मेज हो गया, पुस्तक, कलम, वायु, है ना, वायु भी होता है, वायु भी स्थान घेरता है, ऐसी बात नहीं। वायु भी क्या करता है, स्थान घेरता है। एक गुब्बारा ले लीजिए, छोटा सा गुब्बारा को वैसे रखेंगे तो थोड़ा सा जगह लेगा, बिना फुलाए उसको रखेंगे थोड़ा सा जगह ले लेगा, वो लेगा ना। लेकिन जब उसमें वायु भर देंगे तो गुब्बारा फूल गया, तो किसके कारण फूला, वायु के कारण फूला, वायु कारण है। तो वायु जगह लिया कि नहीं लिया, वायु भी तो कुछ स्थान ले लिया, जगह है। तो वायु भी क्या होता है, जगह लेता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। जल भी है आपका एक पदार्थ है, जल भी है। पानी जो होता है, पानी भी कुछ जगह लेता है, जगह लेता है ना, बैग हो जाएगा, है ना, बैग हो गया, और साइकिल भी हो गया, ये भी तो स्थान घेर रहा है। साइकिल आदि, ठीक है, मतलब ये सब क्या है, पदार्थ है। समझ आ गया, आप ध्यान दीजिए इसमें, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें भार या द्रव्यमान क्या होता है, देख लेते हैं। भार या द्रव्यमान पहले देख लेते क्या होता है। अभी हमने द्रव्यमान के बारे में बताया और भार के बारे में बताया, भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में बताया। तो देखिएगा, भार या द्रव्यमान क्या होता है, क्या होता है, भार या द्रव्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट एंड क्या हो जाएगा, मास, क्या होगा, ठीक। यानी भार और द्रव्यमान क्या होता है इसको देख लेते हैं, भार और द्रव्यमान क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं भार क्या होता है, देख लेते हैं इसको। भार क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वेट बोलते हैं, है ना, इसको क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है ना। अब वेट क्या होता है, नहीं कि जो भार होता है इसको क्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर यानी कि जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, या लिख सकते हैं
खींचती है या आकर्षित करती है? खींचती है, क्या करती है? आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यानी जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारा वजन इतना है, मतलब 50 किलो कह सकते हैं, या हमारा वजन मान लेते कह दिया जाए 50 किलो है, ठीक, 50 किलोग्राम। तो वजन जो होता है हमारा, द्रव्यमान 50 किलोग्राम है हमारा। कह सकते हैं द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम है। तो द्रव्यमान की बात करेंगे तब आप कहेंगे 50 किलोग्राम है। लेकिन अगर हम कहेंगे हमारा भार कितना है, तो भार हमारा कितना है? 50 न्यूटन है। कितना? 50 न्यूटन है हमारा वजन। कोई पूछेगा हमारा वजन कितना है, तो क्या बताएंगे? 50 न्यूटन बताएंगे उसमें, ठीक है ना? क्योंकि जितना हमारा वजन रहेगा उतना क्या करेगी पृथ्वी? उतने ही बल से हमको खींचेगी। अगर हमारा वजन, कह सकता है अगर हमारा वजन जो है, यानी कि हमारा भार जो है, अगर कितना रहेगा? 50 न्यूटन रहेगा, तो पृथ्वी हमको खींचेगी कितने बल से? 50 न्यूटन के बल से वो भी खींचेगी हमको। जितना भार हमारा बढ़ेगा उतना क्या करेगी? उसी बल से वो क्या करेगी? खींचेगी। समझ आ गया? तो इसीलिए लिखाया गया कि जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है या खींचती है, तो उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है या अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है या क्या करती है? आकर्षित करती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उस वस्तु का क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अब सेम कंडीशन देखते हैं, द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान भी देख लेते हैं, द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है? द्रव्यमान देख लेते हैं, इसमें क्या होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान देखते हैं, मास क्या होता है? जो द्रव्यमान होता है, इसको क्या? किसी वस्तु में विद्यमान, तो लिखा है कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को क्या कहते हैं? द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को हम लिख रहे हैं यहां पे। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को क्या कहते हैं? उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या? किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को, मतलब उसका पूरा परिमाण जो होता है, कितना है उसका पूरा परिमाण, ठीक है? कोई भी वस्तु हो गया, कोई वस्तु ले लीजिए, मान लेते हैं इसमें, उसके संपूर्ण परिमाण को क्या कहते हैं? इसी को ले लीजिए, मार्कर का। तो मार्कर का हमने इसको क्या किया गया? इसको मापा गया, तराजू लेके माप लीजिए, है ना? इसको तराजू से हमने माप रहे इसको जो मापा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मार्कर है, मान लीजिए कोई मार्कर है, कोई मार्कर है, इस मार्कर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। मान लीजिए मार्कर दिया है, इसमें मार्कर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। इसमें ये मार्कर दिया है, इस मार्कर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो इसको मापने में कह सकते हैं, इसका मानते वजन जो इसका कह सकते हैं, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका तौलने पे, मतलब इसको हमने मापा गया या तौला गया इसको, तो तौलने पे कितना आया मान लेते हैं, आ गया मान लेते हैं 50 ग्राम आ गया। कितना आया? 50 ग्राम। तो इसका परिमाण क्या हो? वस्तु का परिमाण कितना है? संपूर्ण परिमाण कितना है? 50
ग्राम है। कितना है? 50 ग्राम। जो इसका संपूर्ण परिमाण जो आया कितना का आया है? 50 ग्राम है। संपूर्ण परिमाण जो इसका आया कितना आया? 50 ग्राम आया है। वही जो परिमाण 50 ग्राम आया है वही क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा?